झांसी की रानी, बचपन से शौर्य तक, द वॉरियर क्वीन ऑफ इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनैना हेयर। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के राज को हिला देने वाली एक ऐसी कहानी है जिसे हर भारतीय अपने दिल में महसूस करता है। ये कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जिसे दुनिया झांसी की रानी के नाम से जानता है, रानी लक्ष्मीबाई। 19 नवंबर 1828 बनारस के घाट पर एक छोटी सी नन्ही सी परी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। बचपन से ही मनु अलग थी। वो खिलौनों से नहीं, तलवार और धनुष से खेलना पसंद करती थी। अखाड़े में कुश्ती लड़ती, घोड़ों पर सवारी करती और तीरंदाजी में सबसे अलग रहती। उसका बचपन ही उसका भविष्य का संकेत था। एक योद्धा का जन्म हो चुका था। 14 साल की उम्र में मन्नू की शादी हुई झांसी के राजा गंगाधर राव से, और तब उनका नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। अब वो झांसी की महारानी बन चुकी थी, लेकिन उनका वीर स्वभाव वही था। राजमहल में भी उनके तलवार चलाने की आवाज़ गूंजती थी। रानी और राजा के घर एक बेटा हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह सड़क सिधार गया। इस दुख के से राज्य पर काला साया डाल दिया, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। राजा गंगाधर राव ने एक छोटे से बालक को गोद लिया। उसका नाम रखा गया दामोदर राव। ये बच्चा ही उनका सहारा बन गया था। कुछ सालों बाद राजा गंगाधर राव भी चल बसे। अंग्रेजों ने फिर अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगाकर झांसी को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई। झांसी इसका बड़ा केंद्र बन गया। एक हाथ में तलवार, दूसरे में ध्वज और पीठ पर अपना नन्हा बेटा दामोदर राव को बांधकर रानी ने जंग के मैदान में कदम रखा। अंग्रेजों ने सोचा था एक औरत कमज़ोर होगी, पर रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया कि एक माँ भी शेरनी बन सकती है। झांसी के रण क्षेत्र में रानी ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अपनी झांसी अंग्रेजों के हवाले नहीं की। उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमरत्व को प्राप्त हो गया। झांसी की रानी सिर्फ एक महारानी नहीं थी, वो एक माँ थी, एक योद्धा थी और भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उन्होंने अपना वादा निभाया। झांसी की रानी ने अपनी झांसी नहीं दी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और अगर आपको कहानी ने जोशीला कर दिया है, तो इस वीडियो को एक वॉरियर की तरह लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्रांति की आवाज़ को दूर तक पहुंचाइए। देशभक्ति का जुनून सिर्फ सुनने का नहीं, आगे बढ़ने का है। धन्यवाद। जय भारत।